गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अपेक्षा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लर्न शॉर्टकट में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग ने एलसीएम एंड एचसीएफ के कई सारे सवाल का डिस्कशन किया था। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, वीडियो में बताए जाने वाले सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का अपना पहला सवाल। जैसे कोई दो नंबर दिया हो, उसका आपसे पूछा है कि एचसीएफ क्या होगा, तो आप कैसे आसानी से निकाल सकते हैं ये देखते हैं। जैसे आपको दिया है 32 और 40, ये दोनों का बोला आप एचसीएफ निकालो। एचसीएफ का मतलब होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम 32 का अगर हम सारा फैक्टर देखते हैं तो 1, 2, 4, 8, 16 और 32। अगर हम 40 की बात करें तो 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो अब हम दोनों में जो कॉमन फैक्टर है उसे देखेंगे। तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है? 1, 2, 4 और 8, ठीक है, ये चार है जो दोनों में कॉमन। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 8, यानी इसका एचसीएफ हो जाएगा 8। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, एक बात और, अगर हम कोई भी नंबर हो, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर हम उससे एचसीएफ निकाल लेते हैं तो बाकी जो नंबर बचते हैं उसमें वो क्या रहेगा? को प्राइम नंबर रहेगा। अगर हम कोई भी नंबर हो उससे उसका अगर हम एचसीएफ निकाल लेते हैं तो बाकी जो बचा हुआ नंबर रहेगा को प्राइम रहेगा। जैसे हम 32 की बात करें, ठीक है, अगर हम 32 को लें तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 मल्टीप्लाई बाई 4। अगर हम 40 की बात करें तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन क्या है? 8 है। तो अगर हम 8 इससे निकाल लेते हैं, मतलब एचसीएफ अगर हम 8 हटा लेते हैं तो बाकी जो नंबर बचा है 4 और इसमें 5, तो 4 और 5 है जो को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर इसके पहले वीडियो में हमने बताया था कि वैसी संख्या जिसका क्या हो? एचसीएफ 1 हो। तो 4 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका एचसीएफ क्या है? 1 है। तो एचसीएफ अगर दिए गए नंबर से हम एचसीएफ को बाहर कर लेते हैं तो बाकी बचा नंबर को प्राइम नंबर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, अगर कोई दो नंबर हो उसका एचसीएफ एच दिया हुआ हो, अगर उसका एचसीएफ एच दिया हुआ तो नंबर क्या होगा? तो नंबर होगा HX और HY, ठीक है। अगर कोई भी दो संख्या हो उसका एचसीएफ एच दिया हुआ तो नंबर हो जाएगा HX और HY। पहले हम लोग कुछ बेसिक बातें को देख लेते हैं, फिर इससे रिलेटेड सवाल भी करेंगे। जैसे देखिए, अगर कोई दो नंबर है, हमें नहीं पता कि वो नंबर क्या है, ठीक है, तो अगर उसका एचसीएफ 8 दिया हुआ है, उसका एचसीएफ 8 दिया हुआ है, ठीक है, तो वो नंबर हो जाएगा 8x और 8y, ठीक है। अगर हमें दिया 576 और 360 दे दिया है, या फिर 768, इसका बोला आपसे एचसीएफ निकालने के लिए। अगर हम इसका एचसीएफ निकालने के लिए बोलता है तो अगर हम 576 को तोड़ते हैं तो इसे क्या लिखा जा सकता है? 2 के पावर 6 मल्टी 3 के पावर 2। 360 की अगर बात करते हैं इसे लिखा जा सकता है 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5। 768 की अगर हम बात करें तो 2 के पावर 8 इंटू 3, ठीक है। तो हम एलसीएम में क्या देखते थे? एलसीएम में हम लोग जो सबसे ज्यादा पावर रहता था, जो हाईएस्ट पावर रहता था वो लेते थे। लेकिन जब हम एचसीएफ की बात करेंगे तो जो हम वैसा नंबर लेंगे जिसमें सबसे कम पावर हो। तो जैसे 2 के पावर 6 है, 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 8 है, तो सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 2 का 3, तो हम 2 का पावर 3 लेंगे। अगर 3 की बात करें, 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 1, सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 3 का पावर 1। अगर हम 5 की बात करें तो 5 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है? 0, तो 5 का लोएस्ट पावर 0, यानी 5 का पावर 0, या फिर आप 1 भी कह सकते हैं, इसे आप नहीं भी लीजिए। 24, यानी ये तीनों नंबर का एचसीएफ क्या आएगा? 24, ठीक है।
हम HCF में प्राइम बेस की लोएस्ट पावर को लेते हैं, लेकिन हम HCF में लोएस्ट लेते हैं जबकि LCM में हम हाईएस्ट पावर लेते थे। चलिए अब हम आगे देखेंगे। देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। दिया है दो संख्या 693 एवं 945 का HCF निकालें अगर अंतिम भाजक 63 हो और क्रमागत भागफल 1, 2, 1, 3 हो। तो ऐसे क्वेश्चन बिना देखे जो अंतिम भाजक रहता है वही HCF होता है, मतलब आपका आंसर 63 होगा। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा 63। लेकिन फिर भी इस तरह के क्वेश्चन को बहुत बार देता है तो हम इसको बनाने भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो आप क्रमागत भागफल दिया हुआ, इसको ऊपर से नीचे तक लिखते जाएंगे। आप बस इसी तरह से बढ़ते जाइए जब तक दिया क्या दिया हुआ 1, 2, 1, 3। ठीक है, और लास्ट का अंतिम भाजक क्या बोल रहा है? अंतिम भाजक बोल रहा है 63, तो 63 को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, हम HCF में वही देखते हैं, मतलब जब तक भाग लगाते रहते हैं जब तक कि हमारा शेषफल क्या हो, रिमाइंडर क्या हो, 0 ना हो जाए। तो रिमाइंडर 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आप से HCF पूछ रहा है। ठीक है, संख्या आपको दिया हुआ है 63 और 945, 693 945 का HCF निकालने के लिए तो आप यहाँ 693 लिखिए और यहाँ पे 945 लिखिए। ठीक है, आपसे अगर पूछ देता, कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि दोनों संख्याओं का योग क्या है, आपसे ये दोनों भी संख्या नहीं दे रही, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है सिर्फ ये दे देता कि कोई दो संख्या है जिसका आप योग निकालिए अगर अंतिम भाजक 63 और हो और भागफल आपका 1, 2, 1, 3 हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं देखते हैं। यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। यहाँ पर की जो संख्या वो क्या रही होगी, तो 63 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वही लगा होगा तो 181। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन से समझ लेते हैं अच्छी तरह से, वो थोड़ा पेचीदा हो गया था। तो है किसी दो संख्या का HCF निकालते समय ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम 3, 1, 3 है और आखिरी भाजक 6 है, तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करो। अगर आपसे पूछता कि HCF क्या है, तो HCF हमारा अभी हमने बताया था कि HCF बराबर हो जाएगा आखिरी भाजक, यानी HCF 6 हो जाएगा। लेकिन ये तो आपसे पूछा नहीं, ये तो पूछा दोनों संख्याओं का योग, तो इसे कैसे निकालेंगे। फिर इसी तरह से चलिए 3, 1 और 3 और आखिरी भाजक 6 है, तो तब तक हम HCF निकालते हैं जब तक कि हमारा रिमाइंडर 0 ना हो जाए, यानी नीचे 0। तो यहाँ ये संख्या क्या रहा होगा, यहाँ पर का संख्या क्या रहा होगा, तो यहाँ पे संख्या क्या रहा होगा 18 रहा होगा, 6 मल्टीप्लाई 3, तभी तो हम 3 बार में लगाए होंगे, तब 0 मेरा प्राप्त हुआ होगा। अब जो यहाँ पे जो प्राप्त हुआ, ठीक है, वो यहाँ का भागफल रहा होगा, यहाँ का वो भागफल रहा होगा। तो यहाँ पे की संख्या क्या रहेगी होगी, यहाँ पे की संख्या क्या रहेगी, तो 18 में आप 1 से मल्टीप्लाई करिए और ये 6 को ऐड करिए। तो 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और उसमें 6 ऐड करेंगे तो 24, यहाँ पे 24 होगा। अब आप देख लीजिए 18 रहा होगा, 1 बार से डिवाइड लगाए होंगे तो 18 लगाए होंगे, तब हमारा रिमाइंडर क्या रहा होगा 6 बचा होगा। यही रिमाइंडर तो यहाँ पे आया जो हमारा अंतिम भाजक प्राप्त हुआ। ठीक है, तो अब ये 24 जाएगा यहाँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे कि ये संख्या क्या रही होगी, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस में 18, यानी यहाँ पे 24 थी, 72 प्लस में 18 यानी 90। देखिए तब यहाँ पे 90 रहा होगा, तभी तो 3 बार में हम लगाएंगे तो 72 लगाएंगे और हमारा 18 रिमाइंडर प्राप्त होगा। ठीक है, तो हमें क्या पूछा कि दोनों संख्याओं का योग, तो दोनों संख्या क्या होगी 24 और 90, दोनों संख्याओं का योग 24 प्लस में 90 मतलब 114। ठीक है, 114। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं तो आप किस तरह से कर सकते हैं, तो आप नीचे से इसको लेकर चलिए। अगर आप ये मेथड से नहीं बनाना चाहते हैं तो
आप संख्या तक फिर भी पहुंच सकते हो। तो आप नीचे से लेकर चलिए, यहाँ 6 है और 3 है, ठीक है, 6 और 3। तो सबसे पहले सबसे अंतिम में भाज्य क्या रहा होगा, तो 6 × 3 प्लस में 0 बराबर 18। फिर 18 जो यहाँ पे प्राप्त हो रहा है उसको भागफल से मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाएंगे। 18 प्लस में 1 प्लस में जो अंतिम भाजक था 6 तो 24, ठीक है। अब फिर जो यहाँ प्राप्त हो रहा है 24 मल्टीप्लाई बाई हमारा भाजक क्या रहा था 3 प्लस में 18 यानी 19। अब यही दो नंबर का हमने एचसीएफ निकाला है, तो 20 प्लस में 90 बराबर 140। देखिए हमारे दोनों मेथड से आंसर सेम ही आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। देखिए उसी पर का एक और सवाल देखते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ निकालते समय ऊपर से नीचे का भागफल का क्रम 9, 8 और 5 है और आखिरी भाजक 16 है। दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? अगर हमसे एचसीएफ पूछता बिना कुछ सोचे 16 लगाते, लेकिन दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है तो फिर वैसे ही चलेंगे। तो इसे 16 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस में 0 तो 18, ठीक है। फिर 18 मल्टीप्लाई बाई हमारा क्या था 8 और प्लस में जो हमारा भाजक जैसे जैसे प्राप्त होता उसको ऐड करते थे, प्लस में 16 तो 656। अब हमारा यहाँ पे 656 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस में जो भाजक था 80 बराबर में, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5984, ठीक है। तो दोनों संख्याओं का योग पूछ रहा है, तो अभी हमने बताया था कि यही दोनों संख्या है जो हमारा प्राप्त होता है। तो दोनों संख्याओं का योग इज इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो इतना आएगा। चलिए अब हम लोग अपना अगला सवाल देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है वह अधिकतम संख्या ज्ञात करें जिससे 556, 763 तथा 349 में भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे, मतलब आपका रिमाइंडर 4 होना चाहिए। तो अगर हम सभी संख्या से 4 घटा दें, जो रिमाइंडर बचा उसे हटा दें, तो बाकी बची जो संख्या रहेगा वो पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 500, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन है, अगर हम 556 में 4 घटाते हैं तो 552 बचेगा। 463 में भी 4 घटाते हैं, ठीक है, तो 759 बचेगा। और 349 में भी 4 घटाते हैं तो 345 बचेगा। तो ये जो हमारा अब ये जो 3 हमारा नंबर प्राप्त हुआ, अगर हम इसको भाग लगाएंगे वह मैक्सिमम नंबर से तो पूरा भाग लग जाएगा, क्योंकि जब 556, 763 और 349 था तो हमारा 4 रिमाइंडर बच जा रहा था, तो हम उसे ही हटा देते हैं। तो अब हमारा जो नंबर प्राप्त होगा, अगर हम उसका एचसीएफ निकाल लेंगे तो पूरी कट जाएगा। तो 552, 759 और 345 का अगर हम एचसीएफ निकालना है, तो आप हमेशा अगर आप शॉर्ट में निकालना चाह रहे हैं तो कोई भी 2 नंबर लीजिए, कोई भी 2 नंबर का सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो उसमें जो हमें प्राप्त होगा नंबर या तो एचसीएफ वही होगा या फिर उसका कोई फैक्टर होगा, उससे ज़्यादा आपका एचसीएफ नहीं हो सकता है। तो हम कोई 2 नंबर वैसे नंबर को चुनिए जिससे कि आपका डिफरेंस कम से कम है। अगर हम 759 और 552 का देखते हैं, ठीक है, तो इसका डिफरेंस आ रहा है 207। तो आपका एचसीएफ या तो 207 होगा या फिर 207 का कोई फैक्टर होगा, ठीक है, या तो 207 होगा या फिर 207 का कोई फैक्टर होगा। तो अगर हम 207 के लिए देखते हैं तो 207 को अगर इससे भाग लगाते हैं, ठीक है, तो नहीं लगा, क्योंकि अगर कोई नंबर आपका इवन हो तो उसका एचसीएफ कभी भी ऑड नहीं आएगा, ठीक है। आपका अगर कोई भी 2 नंबर इवन हो तो उसका एचसीएफ कभी भी ऑड नहीं आएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 69 मल्टीप्लाई बाई 3। तो या तो हमारा एचसीएफ 207 होगा या फिर इसका कोई फैक्टर होगा।
यानी 69 या फिर 3 या फिर 1, यही तीनों इसका एचसीएफ हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम 69 से भाग लगाते हैं तो देखेंगे हम कि 552, 759 और 345 को पूरी विभाजित कर देगा, मतलब हमारा एचसीएफ है जो 69 होगा। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट देखते हैं, दिया है 3 संख्या जो सह अभाज्य है। पहले 2 का गुणनफल 551 है और अन्य 2 संख्या का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्या का योग क्या होगा? तो को प्राइम नंबर है, मतलब उसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब अर्थात एचसीएफ क्या है? 1 होगा। अगर वो संख्या ए है, बी है और सी है, तो आपसे बोल रहा है 3 सह अभाज्य, तो ए बी और सी लेते हैं, तो 2 संख्या का गुणनफल ए और बी का गुणनफल 551 है, जबकि बी और सी का गुणनफल आपको क्या दिया है? 1073 है। तो तीनों संख्या हमारा क्या रहेगा? तो अगर हम तीनों संख्या निकाल लेंगे तो हम उसका योग भी निकाल लेंगे। तो 551 हमें कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं संख्या, वो देखे जो कि क्या हो, को प्राइम हो। तो 551 से जस्ट छोटा कौन सी है जो संख्या जो परफेक्ट स्क्वायर है? तो 551 से जस्ट छोटा 529 हुआ। ठीक है, 529 किसका स्क्वायर है? ये 23 का स्क्वायर है। 529 किसका स्क्वायर है? ये 23 का स्क्वायर है। ठीक है, 529 23 का स्क्वायर है। तो अगर हम 551 को 23 से डिवाइड करो तो वो है जो नहीं कट रहा है। 551 को अगर हम 23 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है? नहीं कट रहा है। अर्थात ये जो 551 है ये किसका किसका रहा होगा? ये किसका किसका मल्टीप्लाई रहा होगा? मतलब 2 संख्या का योग तो गुणनफल, तो किसका किसका मल्टीप्लाई रहा होगा? ठीक है, अगर हम 551 को 23 से डिवाइड कर रहे थे तो पूरी हमारा कटेगा नहीं। ठीक है, तो 23 से जस्ट छोटा कौन सा है जो को प्राइम नंबर है? तो 19 है। ठीक है, 19 है। 23 से जस्ट छोटा कौन सा है? 19 है। 19 के बाद आपका 23 आता है, तो 23 से ये कट नहीं रहा, तो उसके बाद कौन सा को प्राइम नंबर आएगा? 23 के बाद कौन सा को प्राइम नंबर आता है? 29। अर्थात ये 551 जो है ये 19 और 29 का मल्टीप्लाई, ये जो 551 है वो 19 और 29 का मल्टीप्लाई है। देखिए एक बार शुरू से देख लेते हैं। ए बी 2 संख्या का गुणनफल था 551, बी सी 1073। तो हम 551 पे सबसे पहले फोकस करेंगे। तो 551 से जस्ट छोटा जो परफेक्ट स्क्वायर हो तो था 529 जो कि 23 का स्क्वायर है। तो जो हमारा परफेक्ट स्क्वायर आया था उससे इसको डिवाइड करके देखेंगे। 551 को डिवाइड करके देखेंगे। तो 551 से अब डिवाइड जब हम कर रहे हैं तो हमारा ये नहीं आ रहा है। जैसे आप देख लीजिए, डिवाइड ही कर ही देते हैं। तो 1 बार में 2 बार में लगाएंगे, बचेगा 9 1। 3 बार में लाएंगे तो देख रहे हैं आपका कुछ क्या है, आपका कुछ यहाँ पे रिमाइंडर बच जा रहा है। 22 आपका रिमाइंडर बच जा रहा है। तो हम इसके जस्ट बाद जो को प्राइम नंबर है उससे लेंगे। 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर? 19 है। ठीक है, तो हो गया 19 और 23 तो कट नहीं रहा, तो इसके जस्ट बाद देखेंगे। 23 के बाद एक बार 23 के पहले, एक बार 23 के बाद। तो 23 के बाद हम देख रहे हैं तो आ रहा 29। ठीक है, ये जो 551 है ये 19 और 29 का मल्टीप्लाई। तो हमें पहले की 2 संख्या प्राप्त हो गई। पहले की 2 संख्या प्राप्त हो गई, एक 19 और दूसरी 29। और जो अब हम आते हैं बीसी पर, तो बीसी क्या था? 3 संख्या था, उसमें सेकंड नंबर है था बी और थर्ड नंबर था सी। तो हमें सेकंड नंबर ही तो 29 प्राप्त हुआ है। तो सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 1073/29। अगर इसको डिवाइड देंगे तो आ जाएगा 37। अब हमें तीनों संख्या प्राप्त होगी। पहली संख्या हमें प्राप्त हुई है 19, दूसरी 29 और तीसरी 33। ये तीनों का ऐड ही आपको तीनों संख्याओं का योग होगा।
आप इसको इस तरह क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी जल्दी बनाना सीख जाएंगे। अब हम लोग ना अगला क्वेश्चन देखेंगे। आज के वीडियो का हमारा आखिरी सवाल है, दिया है दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 48 और 720 है। दोनों संख्या का रेशियो 3:5 है, तो बड़ी संख्या क्या है? तो वीडियो के सबसे शुरू में ही हमने देखा था, अगर कोई दो संख्या के HCF H रहता था तो संख्या HX और HY होती थी। ठीक है, जब हम दो संख्या से या फिर कितनी भी संख्या क्यों ना हो, अगर हम HCF निकाल देते हैं, उससे अगर हम HCF निकाल देते हैं तो बाकी जो संख्या बचता है, ठीक है, वो को प्राइम नंबर्स होता है, अर्थात उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, उसका HCF 1 होता है। ठीक है, तो आपसे बड़ी संख्या पूछा है तो बड़ी संख्या के लिए 48 × 5 कर दीजिए, देखिए। और अगर छोटी संख्या पूछता तो 48 × 3, 240 और ये 144। कुछ भी आपको करना नहीं, जब दो संख्या का HCF दिया हुआ हो और उसका रेशियो दिया हुआ तो आपसे बड़ी संख्या पूछेगा तो जो बड़ा रेशियो में है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जब छोटी संख्या पूछेगा तो जो छोटा रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव अवश्य दें।